मैं आज आपको विज्ञान में यानी 15वां लेसन जो है, उसके बारे में अध्ययन कराने वाली हूँ, जो कि है सजीवों की जीवन प्रक्रियाएँ, ठीक है? तो इसमें हमें आज स्टडी करना है, हमें जो टॉपिक दिया हुआ है, वो है हमारा टॉपिक समन्वय, ठीक है? उसी टॉपिक के बारे में हमें आज अध्ययन करना है। तो इससे रिलेटेड मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करूँगी आप लोगों को, ठीक है? तो उसके बारे में फिर हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके। बच्चों, मैं गोरेगांव म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका हूँ। मेरा नाम सुषमा यादव है और आज हम विषय विज्ञान यानी भाग 2 उसमें हम करने वाले हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक है यानी जो हमारा चैप्टर है वो है 15वां पार्ट सजीवों की जीवन प्रक्रियाएँ, ठीक है? तो उसमें हमें एक सेलेक्टेड टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक के बारे में आज अध्ययन करना है। वो है हमारा टॉपिक वो है समन्वय। समन्वय क्या है? सबसे पहले इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि समन्वय है क्या? समन्वय की परिभाषा देखे जाएँगे तो एक-एक परिभाषा के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या है। विविध क्रियाओं का क्रमबद्ध नियमन अथवा अर्थात नियंत्रण तथा विविध क्रियाओं को क्रमानुसार करना अर्थात समन्वय। विविध क्रियाओं का क्रमबद्ध नियमन, जैसे हमारे शरीर के आंतरिक भाग में और बाहरी भाग में बहुत सारी क्रियाएँ साथ-साथ में चलती रहती हैं। जैसे हम सा खेल रहे हैं, ठीक है? खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, हमारे हाथ-पैरों का मूवमेंट सब चल रहा है। हम भी साथ-साथ में हम लोग ब्रीथ भी ले रहे हैं, यानी साँस भी ले रहे हैं, ठीक है? तो हमारे आँखों का भी प्रोसेस चल रहा है, यानी देखना, इधर-उधर देखना हर प्रोसीजर में। और साथ ही साथ हमारे आंतरिक भागों में भी, यानी हमारे शरीर के आंतरिक भाग में भी परिवर्तन होते रहते हैं। मतलब जैसे नियमन चलता रहता है। जैसे हमने ब्रीथ लिया यानी हमने साँस लिया तो ऑक्सीजन ग्रहण किया, वो ऑक्सीजन हमारी श्वास नलिका से होते-होते हमारे फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से होते-होते वायु कोश में जाता है, वायु कोश से होते-होते शरीर के विभिन्न भागों यानी रक्त वाहिनियों वायु कोश में रक्त वाहिनियाँ रहती हैं, ठीक है? तो रक्त वाहिनियों के रक्त में मिश्रित होके वो ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों तक वह पहुँचता है, ठीक है? तो ये प्रोसेस हमेशा होता है, जैसे हृदय का कार्य क्या होता है, रक्त परिवहन करना, ठीक है? यकृत का कार्य क्या होता है, ये प्रोसेस यानी ये कार्य हमेशा एक लाइन टू लाइन यानी एक लाइन जैसे बोलेंगे ये इसके बाद ये है, इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, तो ये हमेशा प्रोसेस लाइन टू लाइन होता रहता है। तो हर सबके बीच में एक प्रॉपर एक नियमन होता है, यानी प्रॉपर तरीके से वो हम बैलेंस करते हैं, वो होता है हमारा समन्वय। यानी हर कोई अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहा है। किसी के बीच में किसी का काम रुका हुआ नहीं है। सब लोग ने अपने काम सुचारू रूप से गति से कर रहे हैं, यानी हम उसको बोलेंगे इंग्लिश में कोऑर्डिनेशंस, ठीक है? कोऑर्डिनेशंस इस समन्वय को कहा जाता है। अब कभी-कभी क्या होता है, जैसे हम अभी देखो ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है, सभी का कार्य हमारे शरीर के अंदर प्रॉपर तरीके से चलता रहता है। यानी हृदय का कार्य, फेफड़े का कार्य, इसके बाद में यकृत का कार्य, ठीक है? मस्तिष्क का कार्य हमेशा हम सोचते बैठे भी रहेंगे तो भी हम सोचते रहते हैं। ठीक है? तो वो सारी चीज़ों में हमेशा हमारा समन्वय यानी हम सोचना किसी चीज़ के बारे में, तो ये सारी चीज़ें हमारी गतिविधियाँ हमारे शरीर के अंदर चलती रहती है, साथ ही साथ हम बाहरी काम भी करते रहते हैं। तो ये सब में हमारा बैलेंस हमेशा बना हुआ रहता है। ये होता है, इसको हम बोलते हैं समन्वय यानी कोऑर्डिनेशंस। कभी-कभी क्या होता है, जैसे हम खाते रहते हैं, ठीक है? खाना खा रहे हैं, तो अचानक से क्या होती है, अचानक से हमारी खाना खाते-खाते हमारी जीभ जो है वो दाँतों के तले यानी बोलते हैं ना दाँतों तले जीभ जो है वो चबा देते हैं हम लोग जीभ को ही, तुरंत जीभ हमारी जो है वो है या फिर जल्दी-जल्दी खाते हैं तो हमें ज़ोर से खाँसी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि हमारे शारीरिक आंतरिक भाग में समन्वय चल रहा है, लेकिन हम कभी घाई करते हैं यानी बहुत जल्दी-जल्दी करते हैं, तो वो समन्वय थोड़े समय के लिए क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। यानी थोड़े समय के लिए वो इम्बैलेंस यानी प्रॉपर तरीके से वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी जो फूड पाइप होता है यानी जो हमारी आहार नाल है
और श्वसन नलिका है, वो दोनों अलग-अलग होती हैं। आहार नाल से हम भोजन ग्रहण करते हैं, श्वसन नलिका से हमारा श्वसन की क्रिया होती है। तो जब हम जल्दी-जल्दी खाते हैं, तो आहार नाल के अंदर जो भोजन है, वो थोड़ा-सा भोजन जो है वो श्वसन नलिका के अंदर जा सकता है। तो जिसकी वजह से तुरंत हमें क्या आती है, खाँसी आने लग जाती है। तो ये यानी इसका मतलब क्या है, उस समय हमारा जो समय समन्वय था, वो थोड़े समय के लिए असंतुलित हो गया है। ठीक है? तो इसीलिए समन्वय को हमेशा बैलेंस करना यानी हमेशा कोऑर्डिनेशन जो रहती है, वो हमेशा प्रॉपर तरीके से कार्यरत यानी क्रमबद्ध होना चाहिए। हमेशा हमारा समन्वय जो रहना चाहिए, वो क्रमबद्ध होना चाहिए। आज हमें पाठ में यानी हमें पढ़ना है मनुष्य में समन्वय। एक्चुअली समन्वय जो है ना, वो 2 इसमें है। एक है वनस्पति में समन्वय, दूसरा है मनुष्य में समन्वय। जी, तो हमारा आज का टॉपिक है सिर्फ मनुष्य में समन्वय किस प्रकार से होता है। ये मनुष्य जो है वो कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय स्थापित कैसे करता है, ठीक है? तो वो हमें देखना है। मानव शरीर में एक ही समय पर अनेक गतिविधियां होती रहती हैं। इन गतिविधियों का श्रेष्ठतम और प्रभावी नियंत्रण का होना आवश्यक है। मानव शरीर पर एक ही समय में एक मिनट, जैसे अभी देखो कुछ ऐसे कार्टून या बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। देखिए बच्चे भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ बच्चे क्रिकेट का एग्जांपल है, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या उनके शरीर के अंदर के जो भी ऑर्गन्स हैं यानी जो भी ऊतक वगैरह जो भी है बॉडी के, किडनी किडनी अपना काम करना बंद कर देगी, हृदय रुक जाएगा थोड़े समय के लिए और क्या मतलब विक्र अपना काम करना बंद कर देगी, ऐसा नहीं है। मस्तिष्क अपना काम करना बंद कर देगा, ऐसा नहीं। उनका आंतरिक भाग ऑटोमेटिकली वैसे चल रहा है। यानी वो आंतरिक रूप से अपने सारे कार्य उनका हो रहे हैं। यानी उनके आंतरिक रूप से जितने भी ऑर्गन्स हैं यानी जितने वो सारे कार्य कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन वो बाहरी रूप से भी कार्य कर रहे हैं, यानी उनका आंतरिक रूप से भी नियंत्रण हो रहा है शरीर का और बाहरी रूप से भी नियंत्रण यानी बाहर वो काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब चीज़ हो रहा है। साथ ही साथ उनका आंतरिक समन्वय भी हो रहा है, यानी आंतरिक कार्य भी हो रहा है। तो उन्होंने बैलेंस दोनों तरह से बना के रखा है। तो वही है मनुष्य में समन्वय का। एक मिनट। मनुष्य के यही है कि मानव शरीर एक ही समय में यानी जो बाहर से काम भी कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, हर एक चीज एक ही समय में अनेक गतिविधियां होती हैं। जैसे बाहरी रूप से कार्य भी होता है। इन गतिविधियों का श्रेष्ठतम और प्रभावी प्रभावी नियंत्रण का होना आवश्यक है। यानी बाहरी रूप से काम भी कर रहा है और हमारे शरीर के अंदर के जितने भी ऊतक है वो भी सब कार्य कर रहे हैं अपना। तो सब में नियंत्रण बना हुआ है, यानी सब में बैलेंस बना हुआ है। ये होता है मनुष्य में समन्वय। इस प्रकार से मनुष्य में समन्वय की प्रक्रिया होती है। अब समन्वय तो हमने बोल दिया कि ये बैलेंस होता है, नियंत्रण होता रहता है, यानी बाहरी रूप से भी नियंत्रण होता रहता है और आंतरिक रूप से भी नियंत्रण होता रहता है, ठीक है? लेकिन अब ये नियंत्रण होता कैसे है? तो नियंत्रण होता है ना, वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है तंत्रिका नियंत्रण, दूसरा होता है रासायनिक नियंत्रण। एक होता है तंत्रिका नियंत्रण और दूसरा होता है रासायनिक नियंत्रण। अब सबसे पहले तंत्रिका नियंत्रण क्या है? तो अभी हमें सिर्फ तंत्रिका नियंत्रण के बारे में अध्ययन करना है, रासायनिक नियंत्रण के बारे में हम बाद में करेंगे। हमें तंत्रिका नियंत्रण के बारे में अध्ययन करना है। तो तंत्रिका नियंत्रण करने से पहले, अध्ययन करने से पहले तुम्हें एक चीज जान लेनी है। वो क्या है? वो है तंत्रिका। ठीक है? बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यानी तंत्रिका क्या है? हम तंत्रिका नियंत्रण के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये तंत्रिका कौन सी चीज है, यानी क्या प्रकार है? क्या? तो हम लोग देखते हैं पहले तंत्रिका तंत्र ये क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं। प्राणियों में सोचने, समझने और किसी भी चीज को याद रखने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय और संतुलन स्थापित करके नियंत्रण बनाए रखने वाले तंत्र तंत्रिका तंत्र है। जो भी सोचने, समझने,
की जो भी शक्ति रहती है, याद रखने की जो भी शक्ति रहती है, ठीक है? सब में बैलेंस करना, संतुलन करना, नियंत्रण रखना, वो सारी चीज़ें जो है वो किस तंत्र के द्वारा होती हैं? वो है तंत्रिका तंत्र। लेकिन ये सब सोचने समझने का कार्य नहीं करता है। ये एक प्रकार से क्या है तंत्रिका तंत्र? तंत्रिका तंत्र में क्या है? इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं तंत्रिका तंत्र में। वो एक है बेटा जो हमारे तंत्रिका तंत्र होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यानी कौन-सी चीज़ें रहती हैं? सबसे पहले तो हमारा मस्तिष्क आएगा, ठीक है? दूसरा चीज़ हमारा मेरुरज्जु आता है। तीसरा चीज़ हमारी तंत्रिका कोशिकाएँ आती हैं। वो उसके बारे में अभी अध्ययन करेंगे। पहले हम तंत्रिका नियंत्रण के बारे में कर रहे हैं। तो तंत्रिका तंत्र क्या है? कोई भी चीज़ के सोचने, समझने और किसी भी चीज़ को याद रखने के साथ-साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य, सभी कार्य भी करता है, समन्वय स्थापित करता है सभी कार्यों के बीच में और संतुलन करता है। ये तंत्रिका तंत्र में माना। अब हम कर रहे हैं तंत्रिका तंत्र नियंत्रण। तो कैसे नियंत्रण होता है तंत्रिका तंत्र का हमारे शरीर के ऊपर? तंत्रिका तंत्र क्या करता है? जैसे कोई भी विद्युत आवेग है, उत्पन्न होता है हमारे अभी विद्युत आवेग या उत्पन्न करता है मतलब क्या? पर्यावरण से शरीर में आने वाले परिवर्तन शरीर में आवेग का निर्माण करते हैं। शरीर में आवेग का निर्माण करते हैं मतलब क्या? जैसे अचानक से कोई भी घटना हो जाती है, जैसे अभी अचानक से मतलब कि जैसे तुम्हें चोट लग गई, ठीक है? अचानक से तुम्हारी सब्जी काट रहे हैं या फिर चाकू है हाथ में, तो चाकू से चोट लगे तुरंत। ठीक है? तो उस वो जो चोट लगी है, वो जो संदेश है, वो संदेश यानी उसको हम बोलते हैं विद्युत आवेग। अभी वो संदेश उसको पहुँचाने उस विद्युत आवेग वो विद्युत आवेग जो है वो पहुँचता है कहाँ पर? धीरे-धीरे हमारे मस्तिष्क तक पहुँचता है। तो मस्तिष्क जो है वो रिप्लाई करता है यानी ब्रेन जो है वो हमारा संदेश भेजता है कि हाँ, हमें इसमें अभी दर्द होगा, तो हमें दर्द महसूस होता है। ठीक है? बिना मस्तिष्क के रिप्लाई के हमें ज़रा भी दर्द महसूस नहीं होगा। तो जो भी कोई भी हमारे बॉडी यानी बॉडी पार्ट्स पे कहीं पे भी चोट लगती है, कुछ भी है, तो एक प्रकार से विद्युत आवेग का निर्माण होता है। तो ये विद्युत आवेग किसके द्वारा भिजवाया जाता है? तो ये विद्युत आवेग जो है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा भिजवाया जाता है। तंत्रिका तंत्र जो है वो उसको मस्तिष्क तक लेके जाती है और मस्तिष्क के द्वारा जो भी संदेश रहता है वो वापस लेकर आती है। ठीक है? तो पर्यावरण से शरीर में आने वाले परिवर्तन शरीर में आवेग का निर्माण करते हैं यानी शरीर में विद्युत आवेग का निर्माण करते हैं कोई भी परिवर्तन हो सकता है यानी कहीं पे भी हमें कुछ भी हो रहा है अभी तुम्हें सोच रहे हो या फिर कुछ भी है सर दुख रहा है या फिर कुछ कोई भी चीज है अभी देख रहे हो अभी बुक तुम स्टडी कर रहे हो यानी ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो जो सोचने समझने की शक्ति भी रहती है ना जो है वो भी विद्युत आवेग के द्वारा मस्तिष्क के द्वारा पहुंचाई जाती है प्रतिसाद आवेग को उचित प्रतिसाद देने का कार्य तंत्रिकी नियंत्रण करता है तंत्रिकी नियंत्रण क्या करता है उचित प्रतिसाद मतलब उसका जो भी उत्तर देना है एक विद्युत आवेग उत्पन्न हुआ तंत्रिका तंत्र ने उसको मस्तिष्क तक पहुंचाया और मस्तिष्क ने उसको जो भी यानी जो भी उसको आदेश देना है वह आदेश वह मस्तिष्क जो है वो एक मिनट वह वो आदेश मस्तिष्क जो देगा तो उसको हम बोलते हैं प्रतिसाद ठीक है कई तंत्रिका कोश अब ये तंत्रिका नियंत्रण हो गया लेकिन अब तंत्रिका के द्वारा पहुंचाया जाता है मस्तिष्क तक वो विद्युत आवेग का संदेश लेकिन उसमें कौन होता है क्योंकि हमें पता है कि हमारे शरीर की रचना किससे हुई है कोशिकाओं से हुई है तो उसी प्रकार से तंत्रिका तंत्र भी किससे बना हुआ है कोशिकाओं से बना हुआ है ठीक है उन कोशिकाओं को हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका उन कोशिकाओं को कहा जाता है तंत्रिका कोशिका कहा जाता है यानी जिस तरह से हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है उसी तरह से ये तंत्रिका तंत्र भी कोशिकाओं से बने हुए हैं उनको हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं तो यही तंत्रिका कोशिका जो है शरीर के विभिन्न भागों तक फैले हुए हैं और जो भी विद्युत आवेग का निर्माण होता है शरीर के विभिन्न भागों तक
उसको मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य यह तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं। ठीक है, तो अभी हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? कई तंत्रिकाओं कोशिकाओं से मिलकर तंत्रिकीय नियंत्रण बनता है। एक कोशिकीय, अभी हाँ, एक कोशिकीय अमीबा, अभी हमें पता है एक कोशिकीय बहुकोशिकीय क्या है। एक कोशिकीय मतलब जिनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और बहुकोशिकीय मतलब सॉरी, एक कोशिकीय मतलब जिनके शरीर में एक कोशिका होती है, और बहुकोशिकीय मतलब जिनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो एक कोशिकीय का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, यानी जिनके शरीर में सिर्फ एक कोशिका होती है, वो है अमीबा। ठीक है, अमीबा ऐसा जीव है जिसके शरीर में सिर्फ एक कोशिका होती है। तो अमीबा में ही, यानी अमीबा जीव जो है उसमें ही तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें कोई भी तंत्रिका संस्थान नहीं पाया जाता है। अमीबा में कोई भी तंत्रिका संस्थान नहीं पाया जाता है सिर्फ, तो इसके लिए उसमें कोई भी तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं हो पाता है। और जो मानव है, यानी जो मानव बहुकोशिकीय प्राणी है, परंतु मानव जैसे बहुकोशिकीय प्राणी में इस प्रकार के आवेगों पर प्रतिक्रिया करने हेतु तंत्रिका संस्थान कार्यरत होती, यानी जैसे मानव बहुकोशिकीय प्राणी है तो उनमें ये तंत्रिका संस्थान उपस्थित होता है और बहुत सारे आवेगों को पर प्रतिसाद देता है। आवेग मतलब विद्युत आवेग जो शरीर के द्वारा उत्पन्न होती है, और वो विद्युत आवेग को तंत्रिका कोशिका हमारे मस्तिष्क तक लेके जाती है, और मस्तिष्क से लेके जाने के बाद मस्तिष्क जो भी संदेश भेजता है उसको हम प्रतिसाद कहते हैं। उसके ऊपर जो भी संदेश भेजता है उसे हम प्रतिसाद कहते हैं, प्रतिसाद। ठीक है, तो वह प्रतिसाद वो वापस लेके तंत्रिका कोशिका उस, यानी जो विभिन्न भागों तक यानी शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। वो प्रतिशत जहां पर उसको पहुंचाना रहता है वहां पर वो पहुंचाता है, इस प्रकार से। तो बहुकोशिकीय प्राणियों में तंत्रिका नियंत्रण करने वाली संस्था जटिल होती है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी बहुकोशिकीय प्राणी हैं उनमें तंत्रिका संस्थान होती है, और उनमें इस प्रकार के कार्य, यानी तंत्रिका कोशिका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। तो ये तंत्रिकी नियंत्रण यानी इस तरह से हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करके रखता है, इससे समन्वय में होता है। तभी हम जानेंगे, जो हम तंत्रिका कोशिका के बारे में कर रहे हैं, कि तंत्रिका ये अमीबा का है, किस तरह से ये अमीबा, ऊपर वाला जो आकृति है वो अमीबा की है। अमीबा इस प्रकार से जो रहता है, एक कोशिकीय सजीव है, जिनको, यानी जिन्हें हम बोलेंगे मतलब जिनमें तंत्रिका संस्थान बिल्कुल भी उपस्थित नहीं रहता है, यानी उनमें तंत्रिका कंट्रोल जो है वो नहीं हो पाता है। दूसरी आकृति में देखो, जिस तरह से हमारे पूरे शरीर में जो है वो पूरी तरह से ये हमारी तंत्रिका कोशिकाएं फैली हुई है, यानी तंत्रिका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है। तो तंत्रिका कोशिका इस प्रकार से दिखाई देता है, उसकी आकृति है इधर, ये है हमारी तंत्रिका कोशिका। यानी तंत्रिकी नियंत्रण जो है, मनुष्य में समन्वय के लिए तंत्रिका नियंत्रण होता है, और वो तंत्रिका नियंत्रण जो है, तंत्रिकी नियंत्रण जिसे हम कहते हैं, वह तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है। जैसे हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, उसी प्रकार से तंत्रिका तंत्र भी विभिन्न प्रकार की, यानी तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ है। अब तंत्रिका कोशिका के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, वो है क्या? शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक संदेश का वहन का कार्य करने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। शरीर में वहन शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश वहन का कार्य करने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। यानी जो भी संदेश वहन है, यानी जो भी संदेश है, विद्युत आवेग उत्पन्न हुआ है, उसको शरीर के विभिन्न भागों से लेकर वो मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य तंत्रिका कोशिका जो है वो करती है। अब तंत्रिका कोशिका के देखो अलग अलग पार्ट्स है, उसमें केंद्रक है, उसमें वृक्षिका है, कोशिका देह है, अक्षक तंत्रिका का अक्ष है। ठीक है, अब ये सब का क्या कार्य होता है? सबसे पहले जो भी विद्युत आवेग का निर्माण होता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर के बाहरी भाग में जो भी विद्युत आवेग का निर्माण होता है,
उस विद्युत आवेग का वहन कौन करता है? ये वृक्षिका करती है। उस विद्युत आवेग का वहन उस विद्युत आवेग का वहन कौन करता है? वहन मतलब लेके जाना, ठीक है? वृक्षिकाओं के द्वारा होता है। फिर वृक्षिका कहाँ पे भेजती है उसको? कोशिका देह में भेजती है। वृक्षिका उस विद्युत आवेग को कहाँ पर भेजती है? कोशिका देह में भेजती है। फिर कोशिका देह से वो जाता है कहाँ पर? अक्षक तंत्रिका काक्ष में जाता है। फिर अक्षक तंत्रिका काक्ष, इसको हम बोलते हैं अक्षक तंत्रिका काक्ष। काच जो है विद्युत आवेग इसमें आता है, ठीक है? फिर विद्युत आवेग धीरे 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 लास्ट में हमारे जाता है कहाँ पर? अक्षक तंत्रिका के, यानी लास्ट में। तो ये जो हमारी होती है अक्षक तंत्रिका, ये हमारी मांसपेशियों से जुड़े हुई रहती है, ठीक है? ये हमारी जो मांसपेशियों से जुड़ी हुई रहती है। तो इस प्रकार से विद्युत आवेग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है कोशिका के द्वारा। ओके, तो लास्ट में जो हमारा अक्षर तंत्रिका कि वो है, उसमें वहां पर एक मिनट, हाँ, जैसे यहाँ पर देखो, इस चित्र में यहाँ पर देखो, वृक्षिका है, उसके बाद में कोशिका देह, पेशिकाएं को हम कोशिका देह कहते हैं, ठीक है? अक्ष तत्व यानी अक्षक तंत्रिका काक्ष किस प्रकार से पहले वृक्षिका से होते होते वो संदेश पेशिका का यानी कोशिका देह में आता है। फिर कोशिका देह से होते होते वह अक्षक तंत्रिका कक्ष यानी अक्ष तंतु में आता है, ठीक है? फिर धीरे धीरे वो जाएगा लास्ट में हमारे अक्षक तंत्रिका अग्र, यानी जो लास्ट वाला पॉइंट पाए हो। तो ये जो लास्ट वाला भाग है ना, वो हमेशा इससे जुड़ा हुआ था, हमारी मांसपेशियों से, यानी जुड़ा हुआ था, स्नायु से जुड़ा हुआ रहता है। तो जो भी संदेश है वो वहां पर उस स्नायु में पहुंचता है। अभी यहाँ पर देखो, ये है जैसे एक विद्युत आवेग निर्माण हो रहा है, किस प्रकार से कहीं पर विद्युत आवेग का निर्माण हो रहा है, और वो विद्युत आवेग जो पहुंचता है, ये जो हमारे लाइट लाइट जो स्टार जैसे है, ये हमारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ठीक है? तो वो विद्युत आवेग पहुंचता है हमारे मस्तिष्क तक, ठीक है? तो वो विद्युत आवेग हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, वो किसके द्वारा? तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा। ओके, अब जो तंत्रिका कोशिका रहती है, वो क्या करती हैं? हमारे सभी ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करके रखती है, ठीक है? यानी नाक, आँख, जीभ, कान, ठीक है, स्पर्श, जो भी हम सभी ज्ञानेंद्रियों को अच्छे से कंट्रोल करके रखती है यह तंत्रिका कोशिकाएं। यानी कहीं पे भी कुछ भी होता है, जरा भी स्वाद, स्वाद का भी पता हमें कैसे चलता है? कुछ भी हम खा रहे हैं, खट्टा मीठा कसेला जो भी है, हम लोग बोलते हैं कुछ भी खाते हैं, हाँ ये बहुत अच्छा है। तो अच्छा हमें कैसे मालूम पड़ा ये बहुत अच्छा है? तो क्यों? क्योंकि वहां पर भी कोशिकाएं होती हैं। वो कोशिकाएं जो है वो स्वाद का पता जो है वो लगाती हैं। स्वाद का पता, यानी ये कड़वा है, ये क्या है, मीठा है, खट्टा है, क्या है? तो वो उस पे भी हमारा तंत्रिका कोशिका का कंट्रोल रहता है। कानों के द्वारा सुनने की शक्ति, यानी क्या सुन रहे हैं हम लोग, और प्लस उस क्या, किसी ने क्या बोला, किसी ने बोला, चलो किसी ने बोला, कोई भी इंसान बोल रहा है सूरज, तो हम लोग सीधा हमारे कंसेप्ट में, यानी वो सूरज की सीधा पिक्चर आ जाएगी, यानी सन का पिक्चर आ जाएगा सीधा सूरज का, हाँ सूरज ऐसा दिखता है। किसी ने बोले कपड़े, यानी हम सुनते हैं, हमारे दिमाग पे एक प्रतिबिंब तैयार हो जाता है, ठीक है? हम उस चीज को सुन के हमारे दिमाग पे प्रतिबिंब तैयार हो जाता है। तो वो प्रतिबिंब कैसे तैयार होता है? हाँ, वो प्रतिबिंब कैसे तैयार होता है? वह प्रतिबिंब जो है हमारे मस्तिष्क के द्वारा तैयार होता है, यानी तंत्रिका कोशिकाएं जो है वह प्रतिबिंब प्रतिबिंब को तैयार करती हैं, और वो तंत्रिका कोशिकाएं जो है वो मस्तिष्क को यानी संदेश पहुंचा के, तो जो भी आवाज है, कौन है, तो उसको क्या करती हैं? पहचानने का कार्य करती। आंखों से देखना, कोई चीज को हम लोग आंखों से देखते हैं, तभी उसको हम समझ पाते हैं ये क्या है। जैसे हमारे सामने अभी कोई बुक्स है, टेबल है, ठीक है, बेंच है, तो वो हम कैसे समझ पा रहे हैं कि टेबल है, बेंच है, क्या है? वो मस्तिष्क के द्वारा जो प्रतिसाद हमें मिलता है, तो वो प्रतिसाद के द्वारा हम पहचान पाते हैं ये कौन सी चीजें हैं। कोई चीज की सुगंध लेना, स्मेल, ठीक है, तो कैसी है वो सुगंध, कैसी है, तो वो भी हम
चेता कोशिका यानी हम तंत्रिका कोशिका के द्वारा ही पता लगा सकते हैं। स्पर्श, कोई चीज का स्पर्श करके भी हमें पता लगा सकता है, तंत्रिका कोशिका बता सकता है कि ये कौन सी चीजें हैं। ठीक है, अभी देखो किस प्रकार से एक भाग से दूसरे भाग तक कैसे कोशिकाएं, कैसे संदेश पहुंचता है। एक भाग से दूसरे भाग तक किस तरह से संदेश पहुंचाया जाता है, यानी हमारे मस्तिष्क में जो है वो पहुंचाते हैं संदेश जो है वो। हम्म, अब इस अभी तक तो हमने देखा कि भाई तंत्रिका नियंत्रण में है, मेन तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो कि पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है। अब तंत्रिका कोशिका जो है उसके भी तीन प्रकार हैं तंत्रिका कोशिका के। एक है संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, दूसरा है प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं। संवेदी तंत्रिका कोशिका यानी सेंसरी न्यूरॉन्स जिसे हम कहते हैं। प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं मतलब मोटर न्यूरॉन्स। सहयोगी तंत्रिका कोशिकाएं मतलब एसोसिएशन न्यूरॉन्स। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका के ये तीन प्रकार हैं। तंत्रिका कोशिका हमें जैसे बताया मैंने कि तंत्रिका नियंत्रण तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है, और इसी प्रकार से तंत्रिका कोशिका के भी तीन प्रकार हैं, जो कि तीनों प्रकारों में सबसे पहला हम लोग करेंगे संवेदी तंत्रिका कोशिका। ओके, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं ये क्या करती हैं? संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं आवेगों का संवहन ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक करती हैं। यानी जो हमारी ज्ञानेंद्रियां है, जैसे भी बोला मैंने, स्पर्श से, सुनने के द्वारा सुनना, ठीक है, स्वाद लेना, जीभ, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां है, सबको पता है कि आँख, कान, नाक, यानी जो हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां स्पर्श के द्वारा जो भी विद्युत आवेग उत्पन्न होता है, स्पर्श के द्वारा यानी स्वाद के द्वारा, या फिर जो भी हमने चीज देखा, जो भी चीज हमने सुना, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है वो सारी चीजें क्या करती हैं, वो सारी ज्ञानेंद्रियां क्या करती हैं, एक विद्युत आवेग का निर्माण करती हैं। और वो विद्युत आवेग जो है, वो विद्युत आवेग हमारा कहाँ तक जाता है, हमारे मस्तिष्क तक जाता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु, सबसे पहले हमारा क्या आता है, मेरुरज्जु आता है, फिर उसके बाद मस्तिष्क रहता है नेक्स्ट स्टेप में। सबसे नीचे हमारा मेरुरज्जु रहता है। तो मेरुरज्जु पता ही है, मेरुरज्जु जो होता है वो यानी रीढ़ की हड्डी का सबसे ऊपरी भाग होता है। मेरुरज्जु का सबसे ऊपरी भाग रहता है। तो सबसे पहले संदेश हमारा जो पहुंचता है वहां पे पहुंचता है, मेरुरज्जु तक पहुंचता है। फिर उसके बाद में वो जाता है हमारे मस्तिष्क तक जाता है। तो ये मेरुरज्जु जो है, मस्तिष्क, ये सारी आवेगों को जो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, वे आवेगों को संवहन, यानी जो भी आवेग उत्पन्न हुए जिन जिन भी ज्ञानेंद्रियों से, जो भी ज्ञानेंद्रियां थी जैसे मैंने बताया, आँख, कान, नाक, यानी जो भी हमने सुना हमने, जो भी हमने सुगंध लिया नाक के द्वारा, जो भी हमने जीभ के द्वारा जो स्वाद लिया, जो भी हमें हाथ के यानी हाथ या फिर पैर में कहीं पे भी कुछ भी चोट लगी, या फिर कुछ भी स्पर्श हुआ कोई भी चीज, तो वो सारी चीजें जो वो आवेग उत्पन्न करती हैं, और वो आवेग जो है वो इन ज्ञानेंद्रियों से वो जाता है सीधे हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? इन सभी चीजों को संवेदी तंत्रिका कोशिका। संवेदी तंत्रिका कोशिका जो है, जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे विद्युत आवेग को संवहन करती है, विद्युत आवेग का संवहन करती हैं, यानी वहां से कहाँ तक लेके जाती है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक लेके जाने का कार्य करती है, वो है संवेदी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, इस प्रकार से है। देखो, संवेदी तंत्रिका कोशिका जो मेंदु यानी मेरुरज्जु जो है वो नीचे रहता है, फिर मेंदु यानी दिमाग, मस्तिष्क हमारा, फिर ये है हमारी जो येलो लाइन में दिया हुआ संवेदी चेता पेशी, यानी संवेदी तंत्रिका कोशिका। संवेदी तंत्रिका कोशिका ने सबसे ज्यादा प्रकाश की रोशनी, यानी प्रकाश की रोशनी सबसे ज्यादा वो ग्रहण करके यानी इंफॉर्मेशन जो सबसे ज्यादा भेजती है। ध्वनि यानी आवाज, आवाज को सबसे ज्यादा पहचानती है संवेदी तंत्रिका कोशिका।
तो इन सभी सभी ज्ञानेंद्रियों से जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ देखो आँख, कान, नाक, मुँह सबकी तरह देखो रेड कलर का डॉट डॉट किया हुआ है। तो वो सभी चीज़ों पे जो भी हमारा विद्युत आवेग होता है, वो सभी को संवेदी तंत्रिका कोशिका पहुँचाती है मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक। ठीक है? आँख, कान, नाक जो भी हमने देखा, जो भी हमने सुगंध लिया, जो भी हमने स्वाद लिया, ठीक है? जो भी हमने सुना, उस सबको पहुँचाने का कार्य कौन करती हैं? कौन करती हैं? संवेदी तंत्रिका कोशिकाएँ करती हैं। ओके? अब हम लोग जा रहे हैं दूसरा प्रकार जो है वो तंत्रिका कोशिकाओं का, वो है प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएँ। प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएँ यानी मोटर न्यूरॉन्स। तो कभी-कभी क्या होता है, जैसे कोई भी कार्य है, ठीक है? कोई कार्य क्या होता है, जैसे कुछ विद्युत आवेग ना बहुत अति शीघ्र होते हैं। अति शीघ्र होते हैं जैसे कि अपने आस-पास कोई भी ऐसी घटना होती है जो कि अनैच्छिक होती है, यानी अचानक से हो जाती है। तो क्षण मात्र में होती है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे अनावश्यक घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे अभी यहाँ पर देखो, प्रतिवर्ती क्रिया। तो कभी-कभी क्या होता है, अचानक से हमारे आस जैसे अभी कैंडल जल रहा है, अचानक हमारा ध्यान नहीं या फिर गैस से जब ये दूध या फिर कुछ गरम है, कोई भी बर्तन है गैस पे रखा था, हमारा ध्यान नहीं गया, तो हमने अचानक से उसको छू लिया, ठीक है? अचानक से छूने के बाद में क्या होता है, वो गरम रहता है एकदम, हमारा हाथ से वो ऑब्वियसली छूट जाएगा। तो तुरंत हमें चटका लगता है। तो वो तुरंत हमें चटका जब वो लगता है तो उसको छोड़ना है, उस बर्तन को छोड़ना है। वो कैसे पता चलता है? वो कैसे संदेश आता है कि उस बर्तन को छोड़ दो, कि हमें वो चटका लग रहा है, यानी हमें वो गरम लग रहा है। तो कैसे हमको हमको सब मिलेगा संदेश कि वो चीज़ हमें गरम लग रही है। तो वो चीज़ जो है वो संदेश जो है ना, वो तुरंत क्या होता है ये जो क्रियाएँ होती हैं कभी-कभी क्या होता है, बहुत अनैच्छिक क्रियाएँ होती हैं, जो कि अचानक से हो जाती हैं, ठीक है? तो वो ये अनैच्छिक क्रियाओं में जो विद्युत आवेग का निर्माण होता है, वो तुरंत हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुँच पाता है। यानी मस्तिष्क तक पहुँचे बिना ही वो हमारे सिर्फ़ स्नायु तक जाता है। वो विद्युत आवेग जो है ना उत्पन्न होता है ना, वो तंत्रिका कोशिका के द्वारा वो सिर्फ़ हमारे स्नायु तक जाता है। स्नायु नहीं मतलब हमारे जो मसल्स होते हैं, वहाँ तक पहुँचता है, ठीक है? और वहाँ से होते-होते हमारे सिर्फ़ मेरुरंजु तक पहुँचता है। तो मेरुरंजु भी कभी-कभी यानी प्रतिसाद उत्पन्न कर सकता है, तो मेरुरंजु तुरंत संदेश देता है, यानी जिसे बोलेंगे तुरंत संदेश देता है कि आप वहाँ से हाथ हटा दो। यानी कोई चीज़ गरम है या फिर गरम चीज़ पे रखा है, तो वहाँ से हाथ आप हटा दो। तो वो तुरंत हम लोग क्या करेंगे अपना हाथ हटा देते हैं। तो ये जो क्रिया होती है माइन्यूट ऑफ सेकंड यानी बहुत ही कम सेकंड के अंदर होती है। ये हमारी इसलिए हम इसको बोलते हैं अनैच्छिक रूप से ये होती है प्रतिवर्ती क्रिया, जो कि अचानक से हो जाती है। तो ये अचानक से होती है तो ये संदेश पूरी तरह से विद्युत आवेग जो उत्पन्न होता है वो मस्तिष्क तक नहीं पहुँच पाता। वो सिर्फ़ कहाँ तक पहुँचता है? हमारे मेरुरंजन तक ही पहुँच पाता है। और मेरुरंजन तुरंत रिप्लाई करता है, प्रतिसाद देता है कि वहाँ से तुम्हें हाथ हटाना है। तो क्या बोला है इसमें प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं में? प्रेरक प्रेरक कोशिकाएँ आवेगों का संवहन मस्तिष्क और मेरुरंजन से मांसपेशी या ग्रंथियों जैसे प्रभावी अंग की ओर करती हैं। यानी तुरंत ही संदेश जो है वो पहुँचता है, या तो हमारे मस्तिष्क तक कभी-कभी पहुँच पाता ठीक है, लेकिन बहुत सारी अनैच्छिक क्रियाएँ जो है वो मेरुरंजन के द्वारा ही क्या हो जाता है, नियंत्रण किया जाता है। जैसे ये अनैच्छिक क्रिया हो गई, यानी तुरंत जो है वो हाथ जला और तुरंत हमने हटा दिया। तो इस प्रकार से ये अनैच्छिक क्रियाएँ कभी भी हो सकती हैं। 1 मिनट हाँ। ओके, जो अब तीसरा प्रकार है, वो है हमारा सहयोगी तंत्रिका कोशिकाएँ। सहयोगी नाम से सहयोग यानी एसोसिएशन ये जो है ना
यह सहयोगी तंत्रिका कोशिका वो क्या करती है, एक सहयोग उत्पन्न करती है, यानी सहसंबंध। तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र के एकीकृत संकलन का कार्य करती है, यानी यह तंत्रिका कोशिकाओं और पूरी तरह से तंत्रिका तंत्र जो होता है, तंत्रिका कोशिकाओं और पूरे तंत्रिका तंत्र को नियंत्रण करने का कार्य करता है। सहयोगी तंत्रिका कोशिका, सहयोगी तंत्रिका कोशिका जो होती है, वह हमारे पूरी तंत्रिका कोशिकाओं को, उसके साथ-साथ जो पूरी तरह से पूरे शरीर में फैला हुआ है तंत्रिका तंत्र है। हमें पता है तंत्रिका तंत्र जो है वो तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ है, लेकिन पूरी तंत्रिका तंत्र और सिर्फ तंत्रिका कोशिकाओं को दोनों में नियंत्रण रखता है ये सहयोगी। उसके साथ-साथ यह सहयोगी जो तंत्रिका कोशिका है, यह प्रेरक और संवेदी तंत्रिका कोशिका, उसकी भी क्या बोलेंगे, उसकी भी मदद करने का कार्य यह करता है। संवेदी और प्रेरक तंत्रिका कोशिका दोनों की हेल्प करने का, यानी सहयोगी तंत्रिका कोशिका जो है वो कार्य करने का कार्य करता है। इसके लिए इसका नाम यह है सहयोगी, यानी सहयोग करने का कार्य जो वो करता है। ठीक है? तो आज हमने किसके क्या इस चर्चा ये हमारा इस पाठ में हमने समन्वय के बारे में किया। समन्वय में हमने मनुष्य का समन्वय लिया, हो गया? मनुष्य के समन्वय में हमने क्या किया? मनुष्य के समन्वय में किस प्रकार से कंट्रोल होता है, तो कौन कंट्रोल करता है? तंत्रिका नियंत्रण और दूसरा रासायनिक नियंत्रण, ठीक है? तंत्रिका नियंत्रण में तंत्रिका तंत्र के बारे में जाना कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, सोचने समझने की जो भी है वो कोई भी चीज में समन्वय स्थापित करना, वो सब तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र किससे बना हुआ है? तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ है। तो उसके बारे में अध्ययन किया कि तंत्रिका कोशिका क्या है, किस तरह से वो सबसे लंबी रचना होती है तंत्रिका कोशिका की, किस प्रकार से जो भी विद्युत आवेग उत्पन्न होता है शरीर के विभिन्न भागों तक, कैसे उसको तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क तक पहुंचाती है, वो भी देखा। इसके बाद में तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार देखे, 3 प्रकार हैं। एक है संवेदी तंत्रिका कोशिका, दूसरा है प्रेरक तंत्रिका कोशिका और तीसरा है संयोगी तंत्रिका कोशिका। ठीक है? तीनों के प्रकार देखे। संवेदी क्या करता है? जो भी ज्ञानेंद्रियों से जो भी विद्युत आवेग होता है, उसको मस्तिष्क और मेरुरंजन तक पहुँचाता है। प्रेरक क्या करता है? जो भी अनैच्छिक क्रियाएँ हैं, जो तुरंत होती हैं, उन सबको वो कहीं पे भी विद्युत आवेग को वो कहीं पर भी, यानी मेरुरंजन तक भी पहुँचा सकता है तुरंत ही, जिसका तुरंत हमें प्रतिसाद मिले, यानी तुरंत हमें उत्तर उसका मिलना चाहिए। तो इसमें अनैच्छिक क्रियाएँ आती हैं। सहयोगी यानी जो सहयोग करने का कार्य करता है, वो सब में सहयोग करता है, यानी प्रेरक और संवेदी में सहयोग करने का कार्य जो है वो तंत्रिका कोशिकाएँ करती हैं। ठीक है? तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, ये जो हमने किया था। अब इससे रिलेटेड आप किसी बच्चों को कोई क्वेश्चन्स है, प्रश्न है, तो मुझसे पूछ सकते हैं। किसी बच्चों को इससे रिलेटेड कोई डाउट है?